औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक यहूदी जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तकरीम की और वो कितना ज़्यादा नवाजा गया, आइए उसकी कहानी आपको सुनाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मुल्क शाम में एक यहूदी था। एक दिन का जिक्र है कि उसने तौरात की तिलावत करते हुए एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने चाकू या छुरी से उसको वहाँ से खुरच दिया, खुरच कर मिटा दिया। जब उसने दूसरे रोज़ तौरात खोली तो एक की बजाय 8 जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ पाया। उसने फिर खुरच डाला। तीसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इस्म मुबारक तौरात में 12 जगह उसने लिखा हुआ देखा। अब उसको यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह ताला के रसूल हैं, और जो इस बात को नहीं मानता वो कम बख्त है, वो खसारे में है। अब होता यह है कि उस शख्स के दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सुलग उठती है, तड़प जाग जाती है, लगन लग जाती है। अब उसका दिल चाहने लगा कि बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए मुझे किसी तरीके से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए वो बेचैन रहने लगा। आखिर एक दिन उसने मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र करना शुरू किया। रास्ते की बहुत सी मुसीबतें थीं, सऊबतें थीं, तकलीफ़ें थीं, जिनको झेलता हुआ बिलाखिर एक रोज़ वो मदीना मुनव्वरा पहुंच जाता है। यकीनन ये बड़ा मुबारक और नेक दिन था। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से। वो समझता है कि शायद यही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो बेइख्तियार आगे को जाता है और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के उनके कदमों में जा गिरता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस यहूदी को अपने कदमों से उठाते हैं, खड़ा करते हैं और फरमाते हैं कि मैं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना ग़ुलाम हूँ। वो शख्स कहता है कि मुझे जल्दी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाइए, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं उनसे कलाम करना चाहता हूँ। अब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जब उसकी ये तड़प देखते हैं तो सोचते हैं अगर मैंने इसे बता दिया कि तुम मुल्क शाम से यहाँ तक का सफ़र करके जो इतने दिनों में पहुँचे हो और ये तड़प लेकर पहुँचे हो, और अगर मैं इसे बता दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 2 दिन पहले अपने रफ़ीक़ आला के हुज़ूर हाज़िर हो चुके हैं, विसाल पा चुके हैं, तो इसके दिल पे क्या बीतेगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम दीगर सहाबा से मशवरा करते हैं और फिर तय ये पाता है कि बताना तो पड़ेगा। आखिर जब उसे बताया जाता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन पहले विसाल फरमा चुके हैं, तो वो तड़प तड़प के रोता है और सहाबा भी उसकी ये तड़प देख के आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस तरह अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख पा रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई कोई आसान मरहला तो नहीं है। अभी तो ये फिराक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, ये जुदाई का गम बिल्कुल नया है। तो वो शख्स बहुत रोता है और फिर कहता है कि मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुबारक कपड़ा अता कर दीजिए, मैं उसको सूंघूं, मैं आका की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा
اسے دیا جاتا ہے، وہ اسے سونتا ہے اور بےتاب ہو کے روتا ہے اور رلاتا ہے، وہاں جتنے بھی موجود لوگ ہیں سب کو۔ اس کے بعد وہ روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک عجیب دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا باری تعالیٰ، اگر تو نے میرا اسلام لانا قبول کر لیا ہے تو میری روح کو قبض کر لے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی، کھڑے کھڑے گر پڑا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسے غسل دیتے ہیں اور جنت البقیع میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سفر اس خوش نصیب کا دیکھیے کہ کہاں تو وہ والی کیفیت ہے کہ تورات کی تلاوت کرتے ہوئے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے اور وہ اسے کھرچ کر مٹا رہا ہے، اور کہاں پھر ایسی لگن لگی کہ آقا کے بغیر جینے کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ اگر آقا نہیں ہیں مجھے اپنی ظاہری آنکھوں سے اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، ان کی زیارت اور دیدار نہیں ہو سکتا، اگر وہ وصال پا چکے ہیں تو اب میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے نہیں رہنا ان کے بغیر۔ تو پھر یہ تڑپ، یہ لگن، یہ عشق، یہ محبت، یہ سب عطا ہے۔ جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔